दुनिया भर में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनके पास एक से ज्यादा दिल होते हैं। नंबर 1 अर्थवर्म। दोस्तों अर्थवर्म यानी केचुआ खेतों में खाद को ऑर्गेनिक बनाने का काम करता है और खेत की मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि केचुए के शरीर में एक नहीं, दो भी नहीं बल्कि 5 दिल होते हैं। नंबर 2 ऑक्टोपस। ये समुद्र में रहने वाले सबसे समझदार जानवरों में से एक है जिसके पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। साथ ही इसके खून का रंग नीला होता है जो कि इसे बाकी समुद्री जीवों से अलग बनाता है। हालांकि इसका जीवन काल मात्र 1 से 5 साल के बीच में होता है। नंबर 3 कॉकरोच। वैसे तो कॉकरोच के शरीर में एक ही दिल होता है लेकिन इसमें 13 चैम्बर्स होते हैं। अगर किसी वजह से इसके एक चैम्बर में चोट लग जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब भी कॉकरोच की मौत नहीं होती और वो बाकी के हार्ट चैम्बर्स की वजह से जिंदा बच जाता है। वैसे इनके अलावा और कौन सा जानवर है जिसके पास एक से ज्यादा दिल होते हैं? कमेंट करके बताओ। एक मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मधुमक्खियां होती हैं लेकिन रानी मधुमक्खी सिर्फ एक ही होती है। पर ये रानी मधुमक्खी इस छत्ते में पैदा होती है या कहीं और से आती है? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों रानी मधुमक्खी छत्ते में ही पैदा होती है लेकिन इसके पैदा होने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है क्योंकि जब कोई रानी मधुमक्खी मर जाती है तो छत्ते में काम रुक जाता है। इसके बाद छत्ते की कुछ समझदार मधुमक्खियां मिलकर एक लार्वा को चुनती हैं और फिर उस लार्वा को नॉर्मल खाना नहीं दिया जाता बल्कि उसे रॉयल जेली दी जाती है जिसे खाकर मधुमक्खी के बच्चे का रंग रूप बदल जाता है और वो नॉर्मल मक्खी बनने के बजाय एक रानी मधुमक्खी में बदल जाती है। रॉयल जेली एक जेलेटिन सब्सटेंस होता है जो मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खियों और उनके बच्चों को खिलाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस प्यारे से दिखने वाले पेंगुइन को दुनिया के लिए खतरा बताया है, पर आखिर क्यों? ये बेचारे पक्षी जो खुद उड़ नहीं पाते वो भला किसी के लिए क्या खतरा हो सकते हैं? आखिर क्या है इस मासूम से चेहरे के पीछे का खौफनाक सच? आइए जानते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने जब सैटेलाइट की मदद से पेंगुइन्स को देखना शुरू किया तो उन्हें उस जगह पर अजीब तरह के धब्बे जैसे निशान मिले, पर ये अजीब से धब्बे कोई निशान नहीं बल्कि पेंगुइन की पूप थी। पेंगुइन ज्यादातर बच्चों को जन्म देते समय ही इसे बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं, लेकिन जब ये तेज और ठंडे तूफानों में बचने के लिए झुंड बनाकर रहते हैं तो उस समय भी ये काफी ज्यादा मात्रा में गंदगी को बाहर निकालते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें दुनिया के लिए क्या खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि ये तो सभी जानवर करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनकी पूप में फॉस्फीन नामक गैस पाई जाती है जो कि काफी जहरीली होती है और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक होती है जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है और इस गैस को अगर कोई इंसान ज्यादा मात्रा में सूंघ ले तो उसकी सांसें भी रुक सकती हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और इनके बीच हुई लड़ाइयों में अक्सर जीत नेवले की ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेवले और सांप के बीच हुई इस जंग में हर बार नेवले की जीत और सांप की हार क्यों हो जाती है? देखो हमें ये पता है कि सांप एक जहरीला जीव है जो अपने जहर के दम पर हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मार सकता है। तो भला सांप एक छोटे से नेवले के सामने हार कैसे मान लेता है? आइए जानते हैं। दोस्तों सांप और नेवले की इस लड़ाई में एक बात तो पक्की है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, वहीं नेवला सांप को मारने और खाने के लिए सांप पर हमला करता है। यानी कि इन दोनों की इस लड़ाई में लड़ाई होने से पहले ही विजेता नेवला होता है। नेवले की जो चीज सांप पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती है वो है उसकी फुर्ती, क्योंकि नेवला एक बहुत ही फुर्तीला जानवर है जो सांप पर बहुत तेजी से हमला करता है। वहीं दूसरी चीज होती है नेवले के घने और सख्त बाल जो कि सांप के जहरीले डंक को उसके शरीर में अंदर तक नहीं जाने देते। साथ ही नेवले के शरीर में जहर से लड़ने के लिए ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि धीरे धीरे जहर के असर को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जीत हमेशा नेवले की होती है।